ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 1 दिसंबर यानी कि शुक्रवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है निफ्टी 50 का चार्ट और ये स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर अभी भी आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता तो आप हमारी पुरानी एक वीडियो जाके देख सकते हैं, जो कि हमने नॉलेज सीरीज के नाम से निकाली थी, जिसमें हमारी कोशिश है कि अगर आप लोगों को कुछ चीजें समझनी है बाजार में तो उन चीजों को देखें और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आने वाले टॉपिक्स आपके जो पसंद के हैं या जो आप सीखना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस करें। चलिए निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। आज यानी कि शुक्रवार फ्राइडे 1 दिसंबर निफ्टी का इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, प्रीवियस क्लोजिंग जो थी यानी कि बृहस्पतिवार एक्सपायरी के दिन नवंबर में, वो भी निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखी गई थी और निफ्टी क्लोज हुआ था 20,133, 20,133। शानदार तेजी निफ्टी के अंदर देखी जा रही है पिछले 3-4 दिन से लगातार। आज क्या हुआ बाजार के अंदर? आज की बाजार की ओपनिंग थी शानदार गैप अप ओपनिंग 61 पॉइंट की, यानी कि 61 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। और बाजार ओपन होता है 20,194, 20,194, सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई से मात्र अगर हम बात करें तो 30 पॉइंट सिर्फ नीचे बाजार ओपन होता है। और पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे बाजार ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया और नए ऑल टाइम हाई बनाए 20,225 के लेवल। तो आज आप सभी व्यूअर्स को और ट्रेडर्स को जो निफ्टी के अंदर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उन सबको ढेरों बधाई केएनपी टीम की तरफ से कि देखिए किस तरीके से बाजार दम खम खा के अच्छे लेवल पे आ रहा है, ऑल टाइम हाई बना रहा है और अब पूरा आसमान उसके लिए खुला है नई ऊंचाई और नए लक्ष्य बनाने के लिए। तो दोबारा से केएनपी टीम की तरफ से सभी व्यूअर्स और सभी ट्रेडर्स को जो निफ्टी ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं ऑल टाइम हाई पे ढेरों शुभकामनाएं। आज के बाजार के ओपनिंग के बाद देखिए हुआ क्या। बाजार की जो डे लो था आज का, वो था बाजार के ओपनिंग के वक्त ही 20,184, 20,184। और आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या बताया था? वेट एंड वॉच करना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बाजार एक तरफा तेजी दिखाएगा या गिरेगा, कुछ डेटा के बेसिस पे क्या निकल कर आता है वो हम शेयर करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर वक्त हर चीज सही हो। आज हमारी स्पेकुलेशन ये थी कि बाजार ओपन होगा पॉजिटिव और उसके बाद एक आफ्टरनून में जाके स्लिप देने की मूड में आएगा। और इसका एक रीजन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये जो गैप अप हुआ है, बाजार इसको रीटेस्ट करेगा, ये आप नोट कर लेना। जरूरी नहीं कि वो आज ही करे या कल ही करे या परसों ही करे, मगर इसको रीटेस्ट करेगा। और ये भी हम आपको बताएंगे कि किस डेज के आसपास या कौन सी ऐसी न्यूज होगी जिसको लेके बाजार रीटेस्ट कर सकता है। तो आज का डे लो था 20,184, 20,184, जो कि हमें शुरुआती 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिल गया था। और अच्छी बात यह है कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद बाजार ने 9:45 पे, इनफैक्ट 9 अगर हम बात करें तो 20 मिनट पे ही ब्रेक कर दिया था पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, मगर 9:45 पे बाजार वापस पूरे दिन 20,225, जो कि पुराने लाइफ टाइम हाई थे निफ्टी के, उसके आसपास भी ट्रेड करते हुए नहीं देखा गया।
ये अच्छे संकेत हैं। और आज बाजार ने नए लाइफ टाइम हाई जो निफ्टी ने बनाया, ऑल टाइम हाई जिसे कहते हैं, वो है 20,292, 20,292। तो आप सभी लोगों को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि निफ्टी ने आज बनाया अपने ऑल टाइम हाई। इसका मतलब अब ये कतई नहीं है कि बाजार यहां से स्लिप हो सकता है, नीचे जा सकता है। देखिए, इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं संडे को। पोल जो एग्जिट पोल थे उसके रिजल्ट्स कल से ही आने शुरू हो गए थे। उसकी आशंकाएं और उसके वजह से बाजार में तेजी देखी गई है, मगर एक्चुअल रिजल्ट्स जो होंगे वो सोमवार को होंगे, और वो बाजार की दिशा दोनों की दोनों तय करने वाला है सोमवार से, यानी कि आने वाले सप्ताह में। अगर रिजल्ट पॉजिटिव हुए, पॉजिटिव तो देखिए दोनों ही होंगे, अगर कोई भी रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी आती है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही माना जाता है, क्योंकि जो वहां की स्टेट की जो पॉपुलेशन है, जो सिटीजन्स है, उन्होंने किसको मत दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। मगर अगर रूलिंग पार्टी यानी कि जो सेंटर में पार्टी है उसकी सीटें ज्यादा आती हैं तो आप भी समझदार हैं कि बाजार में तेजी देखी जाएगी, और वहीं पे अगर अपोजिशन की सीटें ज्यादा आती हैं तो बाजार एक छोटा सा दायरे में नीचे जा सकता है, बहुत छोटे से दायरे में। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि 18,000 के आसपास निफ्टी आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये स्टेट के इलेक्शंस हैं, ये सेंटर के इलेक्शन नहीं है। लोकसभा के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन में काफी अंतर होता है, इस बात को भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आज के डे लो और डे हाई के बीच का गैप देख लेते हैं, 108 पॉइंट, शानदार, बहुत बढ़िया। और आप अगर देखेंगे चार्ट को फिर से ध्यान से, बाजार ने गैप अप बनाया, गैप अप के बाद ऑल टाइम हाई जो पुराने थे उसको ब्रेक किया, उससे ऊपर सस्टेन किया, 20,250 एक साइकोलॉजिकल हमारा रेजिस्टेंस था, उसको भी ब्रेक किया, और उसके बाद आप देखेंगे तो तकरीबन 10:10 से लेकर 3:30 तक बाजार एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करते देखा गया, और वो कारोबार का दायरा था 20,250 से लेकर 20,280, मात्र 30 पॉइंट के अंदर कारोबार करते हुए देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डर का माहौल है, हल्का सा, कि मंडे क्या होने वाला है, मंडे को किस तरीके से रिजल्ट्स आने वाले हैं, इस बात पे। और आज की वीडियो में हम दोबारा से केएनपी टीम आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स का दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने इतने शानदार कमेंट्स करे हमारे केएनपी टीम के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। और हमने जैसा कि आपको कल की वीडियो में वादा किया था कि चाहे अब लोग कितना ही ट्रोल करें, नेगेटिव बातें बोलें, या अपने सेंटिमेंट्स, गलत भावनाओं को हमारे ऊपर बात करके थोपें, पर हम आप ट्रेडर्स का नुकसान नहीं होने देंगे। लगातार प्रयास करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर एनालिसिस शेयर करें, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। चलिए तो आज की क्लोजिंग समझ लेते हैं। निफ्टी के अंदर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है ऑल टाइम हाई 20,268। देखिए, आज ऑल टाइम हाई बोलने के लिए बार बार मन कर रहा है, क्योंकि जब नए रिकॉर्ड्स बनते हैं तो अच्छा लगता है, और अच्छा तब और लगता है जब नए रिकॉर्ड्स के साथ आप बनाते हैं प्रॉफिट। उम्मीद करते हैं कि आज के ट्रेंडिंग मार्केट में आप लोगों ने बनाया होगा प्रॉफिट, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे पर हमने आज सुबह आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी में 2 ही लेवल है जहां पे आपको एंट्री करनी है। पहला, या तो जो ऑल टाइम हाई है 20,224-25 के लेवल, उसको ब्रेक करने के बाद आपको निफ्टी में पोजीशन बनानी है, या नीचे के लेवल पे पोजीशन बनानी है। तो आज निफ्टी में आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं बहुत से लोगों ने पोजीशन बनाई, तो कमेंट करके बनाइएगा और बताइएगा कि आपका दिन आज कैसा रहा। क्लोजिंग रही आज 135 पॉइंट पॉजिटिव, यानी कि बृहस्पतिवार के मुकाबले पहला ही दिन दिसंबर के महीने का, और इतनी ताबड़तोड़ तेजी बाजार में, पहले ही दिन बाजार ने बनाए ऑल टाइम हाई। तो अभी तो पूरा महीना बचा है, देखते हैं कि क्या बाजार 20,400 तक के लेवल इस एक्सपायरी तक दिखा पाएगा या नहीं, इसकी चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझते हुए। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, स्पॉट का चार्ट है, और ये है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो निफ्टी बैंक ने किस तरीके से किया शुक्रवार 1 दिसंबर को कारोबार, फ्राइडे का बात करते हैं। निफ्टी बैंक का प्रीवियस क्लोज जो था, यानी कि एक्सपायरी के दिन बृहस्पतिवार 30 नवंबर, निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी थी, और अच्छी एक्सपायरी थी, वो थी 44,482, 44,482। निफ्टी बैंक ने, आज देखेंगे आप चार्ट में, हम दिखाएंगे आपको, एक काम बहुत अच्छा किया। निफ्टी बैंक आज ओपन होता है 44,580, यानी 44,580 के लेवल्स पे, और वहीं पर एक गैप अप ओपनिंग होती है 98 पॉइंट के साथ, यानी तकरीबन 100 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक ने आज कारोबार करना शुरू किया। और पहले ही 5 मिनट के अंदर निफ्टी बैंक का जो डे लो था वो था 44,532, 44,532।
अब देखिए चार्ट में ध्यान से तो हुआ क्या, बाजार ने कल की जो क्लोजिंग के लेवल थे उस लेवल के आसपास में आके उसको रिटेस्ट किया, यानी कि कल की जो कैंडल थी हमारी 5 मिनट की टाइम फ्रेम की, उसका जो डे हाई था उसको रिटेस्ट किया और फिर बाजार ने वहां से तेजी दिखाई। ऐसा नहीं हुआ जिस तरीके से निफ्टी में एक गैप बना है, गैप को रिटेस्ट जरूर करेगा बाजार, नए ऑल टाइम हाई दोबारा अगर बनाने हैं बाजार को 20,500 तक के लेवल, तो याद रखिएगा कि वो गैप रिटेस्ट जरूर होगा और वो अपॉर्चुनिटी होगी उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मिस किया है फिलहाल बाजार में एंट्री बनाने के लिए। आज के डे लो के बाद देखिए एक तरफा तेजी दिखी निफ्टी बैंक के अंदर भी, और निफ्टी बैंक के लिए हमने आपको बोला था वेट एंड वॉच। हम लोगों ने आज कोई ट्रेड सेटअप नहीं करी निफ्टी बैंक में, बिल्कुल आपके साथ श्योर बोल रहे हैं। निफ्टी बैंक के अंदर इस लेवल की तेजी आज हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, हमें एक्सपेक्टेड था कि बाजार शायद 44,750 के लेवल के आसपास में जाके रुकेगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। कल भी वहीं से बाजार में एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली थी, मगर बाजार ने आज आप देखिए सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 9:50 तक और बाजार पहुंच चुका था ऑलमोस्ट 44,950 के लेवल पे। और वहीं पर जाके जिस तरीके से निफ्टी भी रेंज में आ गया था, रेंज बाउंड मार्केट में रहा सुबह 9:45 से, उसी तरीके से निफ्टी बैंक भी उस वक्त के बाद रेंज बाउंड में रहा और वो था निचले स्तर पे 44,800 और ऊपरी स्तर पे 44,950, यानी कि सिर्फ 150 पॉइंट की रेंज में कारोबार करता रहा। डे हाई क्या था आज का बाजार का? 44,951, 44,951 वाज द डे हाई फॉर द निफ्टी बैंक। अपने ऑल टाइम हाई से काफी दूर है, मगर इतना भी दूर नहीं है कि हमें उम्मीद खो जाए। देखिए जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि सोमवार को यानी कि संडे को इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाएंगे, इसका इंपैक्ट सोमवार के दिन बाजार को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब होता क्या है सिनेरियो, पहला सिनेरियो समझते हैं। अगर बाजार जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट अगर उसी तरीके से आए, यानी कि रूलिंग पार्टीज ने ज्यादा बहुमत लेके अपनी सीटें बनाई, यानी कि और क्लियर करें तो अगर बीजेपी अगर आती है तो यकीन मानिए कि मार्केट को एक पॉजिटिविटी मिलेगी। और अगर वहीं पे बीजेपी ज्यादा से ज्यादा स्टेटों में लूज करती है अपनी वोटिंग सीट्स को लेके, तो वहां पे इंपैक्ट बाजार में जरूर देखने को मिलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो फटाफट पोजीशन बनाना, फटाफट हटाने से ज्यादा अच्छा है कि उन डेटा को समझना। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप निफ्टी बैंक में 419 पॉइंट का, बिल्कुल निफ्टी की तरह गैप अप, शानदार ओपनिंग और उसके बाद रेंज बाउंड, पूरे दिन बाजार रेंज बाउंड, यानी कि शुरुआती अगर आप 45 मिनट बाजार के हटा दें और भी स्पेसिफिक करें अगर 30 मिनट हटा दें तो उसके बाद पूरे दिन बाजार रेंज में रहा है निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में। क्लोजिंग क्या हुई है? निफ्टी बैंक की क्लोजिंग है 44,814, 44,814, तकरीबन 332 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोज करके गया निफ्टी बैंक। अब ध्यान से देखें तो पिछले 2-3 दिन में 1000 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी बैंक के अंदर चाल देखी गई है, मतलब तेजी देखी गई है। अब क्या होगा? क्या बाजार लगातार इसी स्पीड से बढ़ता जाएगा अगले हफ्ते भी, या थोड़ा ठहरेगा? वो हम समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं सोमवार यानी कि 4 दिसंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। चार्ट खुला हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे और देखिए बाजार तकरीबन सितंबर के मिड में यानी कि 15 सितंबर को अपने ऑल टाइम हाई पे था। उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली निफ्टी के अंदर और निफ्टी पहुंचा 18,800 तक के लेवल पे। कहा तो हम 20,200 पे थे और कहा हम सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंतराल में हम आ चुके थे 18,800 पे। और फिर से देखिए अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से लेके दिसंबर के पहले ही दिन यानी कि फिर से वही 1-1.5 महीने के अंदर हम दोबारा से अपने नए ऑल टाइम हाई के ऊपर है। इसलिए हम आपको बताते हैं, देखिए बाजार में पोजीशन तभी बनाए जब आप डेटा को लेके काम करें या फिर आप समझें कि बाजार की डायरेक्शन क्या है। अब होता है क्या है, जब बाजार पहुंचा था 19,750 और हम बता रहे थे कि एक बार बाजार 20,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी दिखेगी, वही हुआ। नीचे हमने आपको बताया था 19,250 को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, बहुत अच्छी तेजी दिखेगी। और यहां पे बस एक छोटा सा एक गड़बड़ ये है कि 19,850 से लेके 20,255 तक की जो तेजी देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 20,300 तक के लेवल, यहां गैप अप आ गए। अब जो गैप है इनको रिफिल करने के लिए बाजार आएगा। एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज बाजार के सेंटीमेंट्स को हिलाएगी। तो बहुत अच्छा तरीका एक ही है दोस्तों, यकीन मानिए आपका एक एक पैसा इंपॉर्टेंट होगा।
सबसे अच्छा तरीका क्या है, बाजार अगर तेजी में और आपको घबराहट है कि क्या मैं एंट्री करूं और वहीं से बाजार ने रिवर्सल ले लिया तो वेट कीजिए, बाजार में बिल्कुल नई पोजीशन मत बनाइए, आप वेट कीजिए। कब? जब तक बाजार एक बार रेजिस्टेंस ना टेस्ट कर ले। आज बाजार ने कोई बेहतर रेजिस्टेंस नहीं बनाई, क्योंकि बाजार के लिए अब खुला आसमान है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के बाद रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे, हम कैसे ड्रॉ करेंगे और रेजिस्टेंस जब जो हमने आज से पहले कभी देखी ही नहीं, सिर्फ एक आइडिया पे लेके, डेटा को लेके और उस वॉल्यूम के साथ जिस पे लोग कारोबार कर रहे हैं उनको समझ के। तो पहला रेजिस्टेंस है सोमवार के लिए 20,290, 20,290, क्योंकि ये बाजार का था आज का डे हाई। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रेजिस्टेंस बन चुका। देखिए, जब तक कैंडल या वॉल्यूम नहीं दिखेंगे हमें डेटा के साथ, या कोई न्यूज नहीं दिखेगी, तब तक ये रेजिस्टेंस है। और हाँ माफ कीजिएगा, 20,290 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर सोमवार को यानी कि इतवार को जो रिजल्ट्स आएंगे इलेक्शंस के, उसके समीकरण बाजार के विपरीत होंगे। और ये चीज आपको संडे को शाम तक पता चल जाएगी। हमारी कोशिश होगी कि संडे को हम वीडियो आपके साथ एक और शेयर करें और बताएं कि मंडे के लिए आप किस तरीके से रखें अपनी पोजीशन तैयार। तो उस बात पे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग तैयार रहें मंडे सोमवार सुबह के लिए कि आपको कॉल साइड में जाना है कि पुट साइड में जाना है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इलेक्शंस के रिजल्ट्स को लेके एक डेटा बना के एक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अगेन क्योंकि देखिए अब कोई भी रेजिस्टेंस है वो इंपॉर्टेंट या नो इंपॉर्टेंट की कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि आज से पहले लेवल नहीं देखे गए। तो इमीडिएट ये सारे साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। 20,350 एक साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस है। अब कोई भी अगर कहीं आपको बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो आप सिर्फ उनसे यही सवाल पूछेगा कि जब तक हमने वो एरिया पहले कभी देखा ही नहीं तो रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है। रेजिस्टेंस ही ना हो, ये अब लेवल सारे साइकोलॉजिकल लेवल है। यानी कि 20,350 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पे बाजार जाके रुकता है यूजुअली, और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखी जाती है। तीसरा है 20,400, बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब अब जो बायर्स है वो डरेंगे। बायर्स क्यों डरेंगे? जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ जाती जो मार्केट को तेजी से लेके जाए। जैसे कि डॉ जोन्स हमने कल दिखाया था 52 वीक हाई पे था, और रेट मतलब जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम होने वाले हैं यूएस के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी आने वाले साल में। तो बाजार ओवरऑल तेजी में रहेगा, मगर अब आप हर एक नई तेजी पे जब जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि कहीं भी उस तेजी से अगर बाजार ने रिवर्सल लिया, और वो लेगा जरूर, तो आप बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो जाएंगे। तो छोटी छोटी क्वांटिटीज में ही कारोबार करें जैसे जैसे आप ऑल टाइम हाई के पास जाते हैं। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट है 20,250, बिल्कुल अच्छा सपोर्ट है। बाजार ने आज इसको एक अच्छा सपोर्ट बनाया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, फिर से हम ये बता देते हैं, बट एक अच्छा सपोर्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि 20,250 सोमवार के सत्र में आता है, किसी भी नेगेटिव न्यूज के बावजूद भी आप एंट्री कर लेते हैं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। सोमवार के लिए क्या अच्छे लेवल निकल कर आएंगे, उसके लिए हमारी वीडियो होगी आपके लिए संडे, तो उसको ध्यान से जरूर देखिएगा। पहला सपोर्ट 20,250, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये 20,125। अगर बाजार में कोई भी न्यूज नेगेटिव नहीं होती, बाजार में इलेक्शंस के सब कुछ पॉजिटिव चलते हैं और एक डिप देता है अगर बाजार सुबह सुबह पैनिक सेलिंग की वजह से, तो 20,125 होगा परफेक्ट एंट्री लेवल बनाने का निफ्टी के अंदर पोजीशन नई कॉल साइड में। तीसरा है 20,060। देखिए 20,000 जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको बाजार ने ब्रेक किया, सस्टेन किया, बट ये अगर लेवल ब्रेक होता है दोबारे से तो अब ये एक अच्छी सपोर्ट बन जाएगी। याद रखिएगा, कब तक? जब तक लोकसभा के इलेक्शन नहीं होंगे। तो इसलिए जो ऑपरेटर्स हैं, या जो रिटेल ट्रेडर हैं, या इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, या एफआईआई हैं, वो पूरी कोशिश रखेंगे कि अब बाजार को 20,000 से नीचे जल्दी ना आने दिया जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक का जो चार्ट है वन डे के टाइम फ्रेम पे खुला हुआ, आप देखेंगे कि निफ्टी बैंक अभी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। तकरीबन अब हम बात करें तो कुछ 1400 यानी कि 1400 पॉइंट के आसपास हम अभी नीचे हैं निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई बनाने में। तो क्या निफ्टी बैंक में मजबूती उतनी नहीं है? देखिए निफ्टी बैंक भी बहुत मजबूत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे नवंबर के 20 तारीख के बाद से एक तरफा तेजी है निफ्टी बैंक में भी, मगर वो उतनी बड़ी तेजी नहीं है, क्योंकि बैंक सेक्टर्स जो है, अगर रेट दर कम होंगी तो इंपैक्ट किसको होगा? बैंक को होगा।
तो बैंकिंग के जो सेक्टर है वो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव, और जब से एसबीआई की जो पॉलिसी आई, जो उन्होंने क्रेडिट कार्ड लेंडर्स के लिए और उसके बाद ऑटो सेक्टर्स के जो लोन दिए जाते हैं उनके में ऊपर थोड़ी सख्ताई के जो नियम बनाने के लिए रिक्वेस्ट करी है बैंकिंग सेक्टर को, उसको लेके बैंक्स थोड़े से दबाव में, एक हल्की सी नेगेटिव न्यूज बैंक सेक्टर को फिर से नीचे की तरफ लाने के लिए पूरा दमखम रख रही है। बट तेजी कहां होगी, अब वो समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। पहला रेजिस्टेंस है बाजार के लिए 44,910, आज का ऑलमोस्ट डे हाई था बाजार का, और ये अब एक रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 44,910 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, बड़ा गैप अप अगर होगा तो ही बाजार इसको सपोर्ट बनाएगा, नहीं तो 45,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो इतनी आसानी से टूटने नहीं देगा अपने आप को। दूसरा है 45,050, जैसे कि मैंने कहा 45,000 के जो लेवल है वो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं अनटिल सोमवार को एक तगड़ा गैप अप हो बाजार में, और वो गैप अप किस बेसिस पे होगा, यूएस के डेटा किस तरीके से काम करते हैं, बाजार कैसे काम करते हैं, और प्लस हमारे इलेक्शंस के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स के लिए कमेंट करके बताइएगा कि जैसा हमने प्रॉमिस भी किया है कि हम आपके साथ शेयर तो जरूर ट्रेड करेंगे, वो हम कल भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं, बट और उसको रिफाइन करना और उसको अच्छे से उसको देख के डेटा को समझ के जो देंगे वो हम कोशिश करेंगे संडे को आपके साथ। थोड़ा लेट हो सकता है तो इस बात के लिए आप हमें माफी दीजिएगा, बट वीडियो जरूर आएगी संडे को। शायद हमारी कोशिश होगी जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट क्लियर होने लगेंगे उसके तुरंत बाद बनाने की। तीसरा रेजिस्टेंस है 45,200, ये तीन अच्छे रेजिस्टेंस है फिलहाल बाजार के लिए। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 45,200, नेगेटिव न्यूज आते ही 44,910 भी एक शानदार रेजिस्टेंस बन जाएगा। सपोर्ट की बात कर लेते हैं बढ़ते हुए बाजार में 44,765, देखिए कल तक ये रेजिस्टेंस है, कल जितने भी रेजिस्टेंस बताए थे बाजार में निफ्टी बैंक के अंदर सब सपोर्ट बन गए, तो 44,765 एक अच्छा सपोर्ट अब बाजार के लिए बन रहा है, अच्छा सपोर्ट है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा 44,610 और तीसरा सपोर्ट है 44,430। अगर कोई डिप मिलता है और कोई न्यूज नेगेटिव नहीं होती, देखिए डिप मिलता है और नेगेटिव न्यूज नहीं, उसका रीजन समझिए। कई बार क्या होता है, पैनिक सेलिंग होती है, आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि पैनिक सेलिंग हुई, बड़ी कैंडल 5 मिनट में 5-10 मिनट के अंदर फटफट नीचे आई और उसके बाद वो वापस ऊपर चली गई, इसे कहते हैं पैनिक सेलिंग। कोई न्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनल बायर था जिसने सेलिंग की पोजीशन को बनाया और उसकी वजह से बाजार को लगा अचानक से कि कुछ गड़बड़ है। उस सिचुएशन का लाभ उठाएं, फायदा उठाएं, और उसके लिए हमें सपोर्ट लेवल आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आज हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो आप लोगों के साथ शेयर किए थे ऑप्शंस सेटअप, उसमें कहां बना आप लोगों का पैसा। कि सुबह सुबह हम लोगों ने आपको बताया था कि बाय ऑन डिप्स करना है, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हैं, इसका रीजन था, सेकंड हाफ में मार्केट स्लिप कर सकते हैं, जो कि नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मार्केट रेंज में चला गया। रेंज में जाने का मतलब क्या, बायर्स जो हैं वो भी डरे हुए, सेलर्स हैं वो भी डरे हुए हैं कि शायद कहीं यहां पर मैं कम प्रॉफिट ना बुक कर लूं, और भी कर सकता हूं, और बायर्स इस चक्कर में डरे हुए हैं कि क्या मैं लूं और कहीं मैं ट्रैप ना हो जाऊं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज के स्पेशली आज के मार्केट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, बहुत से लोगों ने देखा होगा कि आज जो प्रीमियम थे कॉल्स के वो एक टाइम के बाद बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे, यानी कि निफ्टी की अगर हम बात करें तो 42,280 और 42,300 के पास में भले ही था, मगर जो प्रीमियम थे कॉल के वो अच्छे खासे नहीं बढ़ पा रहे थे जितना सुबह बढ़ते हुए हमने देखा था, उसके बाद वो स्टैटिक हो गए, उसी लेवल पे चलते रहे। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इन्हीं को समझ के ही हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करते हैं। और आज देखिए फिर हमने क्या लिखा था आप लोगों का, अगर आप देखेंगे इस चैट में तो हमने आप लोगों के साथ 9:09 अगेन मार्केट प्री ओपनिंग से पहले बताया था कि निफ्टी के लिए जो एंट्री पॉइंट है वो है या तो 20,225 के अबाव जब निफ्टी जाए तब, और ये अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि बाजार खुलते ही एक बार नीचे गया था 20,184 तक, 20,184 तक, तो अपॉर्चुनिटी मिली आपको साफ साफ। और दूसरा था अगर बाजार 20,140 आया लेवल्स पे तो आपको एंट्री करनी है। तो कमेंट करके बताइएगा, बहुत लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी मैं जानता हूं और उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, हम लोगों ने भी प्रॉफिट बुक किया निफ्टी के अंदर। निफ्टी बैंक के लिए आज था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जब आएगा तभी हम एंट्री करेंगे, आज वो देखने को नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखने को मिला तो निफ्टी में पैसा बनाया। बात है पेशेंस को और डिसिप्लिन को फॉलो करना, इन दोनों चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप शानदार पैसा बनाएंगे। चलिए अब सोमवार के लिए केएनपी टीम जो ट्रेड सेटअप करती है शेयर करेगी आपके साथ कल की वीडियो में, और जैसा हमने आपको बताया है कि कमेंट करके बताइएगा
इलेक्शंस के रिजल्ट्स का इंपैक्ट क्या होने वाला है सोमवार के लिए, उसका भी वीडियो आएगा संडे को आपके लिए श्योरली, अगर आप कमेंट करके बताते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए और अपने बहुत ही शानदार कमेंट्स लाइक वीडियो को करने के लिए दिल से धन्यवाद। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।